75 साल की अमीर औरत ने 26 साल के लड़के से की शादी। फिर जो हुआ वो चौंका देने वाला था। प्रस्तावना कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां सही और गलत के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। ये कहानी है विवेक अग्रवाल की, एक 26 साल का संघर्षरत युवक जिसकी किस्मत एक अनोखे रिश्ते से हमेशा के लिए बदल जाती है। जिम्मेदारियों का बोझ विवेक एक साधारण परिवार से है। उसके सिर पर भारी जिम्मेदारियां हैं, बीमार मां, एक छोटी बहन जिसकी शादी रुकी हुई है और एक बेरोजगार छोटा भाई। उसके पिता रघुवीर अग्रवाल कभी एक नामी बिजनेसमैन थे, लेकिन अब सिर्फ कर्ज और बदनामी का नाम रह गए हैं। उन्होंने अतीत में कई लोगों के साथ धोखा किया था। अब पूरा परिवार विवेक के भरोसे है, लेकिन नौकरी नहीं है, बैंक का नोटिस आ चुका है और डॉक्टर ने मां की सर्जरी के लिए मोटी रकम बताई है। एक अनोखा प्रस्ताव इसी बीच उसकी मुलाकात होती है शगुफ्ता रॉय से, एक 75 वर्षीय रहस्यमयी और अत्यंत अमीर महिला जो शहर की सबसे आलीशान कोठी में अकेली रहती हैं। वो विवेक को बुलाकर एक सीधा प्रस्ताव देती हैं, तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हारे सारे कर्ज चुका दूंगी, तुम्हारे परिवार की जिम्मेदारी मैं ले लूंगी, बदले में तुम्हें इस कोठी में मेरे साथ रहना होगा। विवेक पहले तो स्तब्ध रह जाता है। उम्र का इतना फर्क, समाज, रिश्तेदार, दोस्त सब क्या कहेंगे। दिल और दिमाग की लड़ाई। विवेक कई दिन तक इस प्रस्ताव को लेकर उलझन में रहता है, लेकिन मां की हालत बिगड़ती जाती है। बहन की शादी टूटने की कगार पर है। आखिरकार विवेक एक रात फैसला करता है, अगर मेरी कुर्बानी से सबकी जिंदगी सुधरती है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। अगली सुबह वो शगुफ्ता रॉय से मिलने जाता है और हां कर देता है। शादी और नई दुनिया शादी बेहद साधारण होती है, लेकिन मीडिया में इसकी खूब चर्चा होती है। कुछ लोग ताना मारते हैं, कुछ मजाक उड़ाते हैं। शगुफ्ता उसे अपने महलनुमा घर ले जाती है। यह घर जितना खूबसूरत है उतना ही रहस्यमयी भी। हर कोना पुराने राजों से भरा हुआ लगता है। एक कमरा हमेशा बंद रहता है, मोटे ताले, पुरानी पेंटिंग और डरावनी सी चुप्पी। विवेक को उस कमरे से एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती है। धीरे धीरे बढ़ती नजदीकियां विवेक और शगुफ्ता की जिंदगी धीरे धीरे स्थिर होती है। वो विवेक की मां का इलाज कराती हैं, बहन की शादी में मदद करती हैं और पूरे परिवार को सुरक्षा देती हैं। विवेक उनके प्रति नरम होने लगता है। शगुफ्ता पढ़ी लिखी, शालीन और गहराई से भरी महिला हैं। वो विवेक के लिए किताबें लाती हैं, संगीत सुनती हैं और उसकी पसंद का खाना बनवाती हैं। बंद कमरे का राज। एक दिन शगुफ्ता किसी बिजनेस मीटिंग के लिए शहर से बाहर जाती है। विवेक उस रहस्यमयी कमरे में जाने का साहस करता है। भीतर जाते ही उसे धूल भरी फाइलें, पुराने फोटोग्राफ्स और एक बंद ट्रंक मिलता है। ट्रंक में मिलती है एक डायरी जिसमें उसके पिता रघुवीर द्वारा किए गए एक बड़े धोखे का जिक्र है। शगुफ्ता के पति अविनाश रॉय को रघुवीर ने झूठे केस में फंसाया था, जिससे उनकी मौत जेल में हो गई थी। सामना और सच्चाई जब शगुफ्ता लौटती है, विवेक उनसे डायरी की बात करता है। पहले वो चुप रहती हैं, फिर टूटकर रो पड़ती हैं। शुरू में ये रिश्ता बदले के लिए था विवेक। मैं तुम्हारे पिता को सजा देना चाहती थी और तुम मेरे जरिए उन्हें तोड़ना चाहती थी। लेकिन फिर वो कहती हैं, तुम्हारी मासूमियत, तुम्हारी अच्छाई मेरे बदले को भी पिघला गई विवेक। अब मैं सिर्फ तुम्हारे साथ सुकून चाहती हूं। विवेक का दिल अंदर से टूटा होता है, लेकिन उसकी इंसानियत उसे माफ करना सिखाती है। आखिरी समय और सच्चा प्रेम। अब दोनों एक दूसरे को समझने लगे हैं। साथ घूमना, हंसना, गाने सुनना, जिंदगी को फिर से जीने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन तभी शगुफ्ता की तबीयत बिगड़ने लगती है। डॉक्टर बताते हैं कि वो लिवर फेलियर से ग्रस्त हैं और ज्यादा समय नहीं बचा। विवेक उन्हें उनकी पसंदीदा जगह नैनीताल ले जाता है। पहाड़ों के बीच, झील के किनारे दोनों कुछ पल साथ बिताते हैं। फिर एक सुबह बिना कुछ कहे शगुफ्ता हमेशा के लिए सो जाती है। गम से उबरना। शगुफ्ता की मौत के बाद विवेक अकेला महसूस करता है, लेकिन अंदर से बदल चुका होता है। अब वो गुस्से से नहीं, माफी से सोचता है। उसने अपने पिता से भी दूरी बना ली है, लेकिन उनके लिए मन में नफरत नहीं है, सिर्फ अफसोस है। नई सुबह, नया रिश्ता। कुछ महीने